साथियों, फलित ज्योतिष ग्रहों के गुण दोष प्रकृति में आज 69वें पाठ पे हम लोग पहुंच गए हैं। और अभी तक आपने शुभ अशुभ ग्रहों के बारे में जाना कि प्रत्येक लग्न वाइज शुभ अशुभ ग्रहों को जाना। आज हम एक नई चीज इसमें बता रहे हैं, थोड़ा सा फलित की तरफ हम बढ़ते हैं कि आप क्योंकि कुंडली बनाना जान गए, शुभ अशुभ जान गए, केंद्र त्रिकोण को जान गए, ये सारी चीजें आप जान गए हैं, तो आज केंद्रेश और त्रिकोणेश के योग का फल क्या होता है इस पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। केंद्र और त्रिकोणेश आप थोड़ी सी जानें, इससे आपको ये पता लगेगा कि हमारा केंद्र और त्रिकोण का महत्व कितना होता है। केंद्र और त्रिकोण के महत्व, इनके योग जो है योगकारी होते हैं, फलीभूत करने वाले होते हैं, तो इनसे जो है प्रभाव जिंदगी पे बहुत अच्छा पड़ता है। तो आज हम इसको जो है बता देते हैं। तो केंद्र पहले आपने जान लिया, हमने यहाँ लिख भी दिया है कि कौन कौन से भाव केंद्र के होते हैं। पहला भाव, चौथा भाव, ये भी संख्या भी डाल देते हैं। पहला भाव, ये चौथा भाव, ये सातवां भाव और ये 10वां भाव, ये केंद्र का भाव होता है। त्रिकोण का भाव क्या होता है? ये पहला भाव त्रिकोण होता है और ये 5वां भाव त्रिकोण होता है और ये 9वां भाव ये त्रिकोण का भाव होता है। बाकी अब उसी संख्या से आप जान लीजिए कि देखिए पहला भाव है तो ये 1 2 3 और 4 चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ये छठा है तो ये 7वां हो गया, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ये 12 भाव, ये 12 भाव होते हैं। तब केंद्र और त्रिकोण के यहाँ लिखा गया है केंद्रेश त्रिकोणेश का योग फल। तो केंद्रेश क्या हुआ कि जो भी भाव होगा, हर एक के भाव अलग अलग हो सकते हैं। जिसके में यहाँ 1 लिखा होगा उसका केंद्र, उसका 1 लिखा होगा उसका केंद्र का यहाँ मेष राशि होगी। तो ये आपको पहले जान चुके हैं कि संख्या से मैंने कहा था आप याद कर लेंगे तो आपको याद रहेगा कि कौन सी राशि होती है। उस राशि का जो स्वामी होता है, राशि का स्वामी, केंद्र की राशि का स्वामी और त्रिकोण की राशि का स्वामी, जब इनकी युति होती है, जैसे मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पे एक बताते हैं, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, यहाँ की राशि का स्वामी यहाँ की मेष राशि है, तो मेष राशि का स्वामी कौन हुआ? मेष राशि का स्वामी मंगल हुआ। आप पहला देखिए, अब 1 और 5, अब इसको समझते चलिए कि पहले भाव और चौथे भाव, 1 और 4 का केंद्र, 1 और 4 का यदि संबंध हो जाता है आपस में, त्रिकोण त्रिकोण, ये त्रिकोण है, एक जो त्रिकोण भी माना जाता है, 1 और 4 का संबंध, तो 1 और 4, 1 यहाँ पे हम इस तरह भी लिख देते हैं, 1 का माने क्या हुआ? 1 का माने मेष राशि, और मेष राशि हुई तो मेष राशि का क्या हुआ? मंगल हुआ। उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं कि मेष राशि का स्वामी मंगल है। यहाँ हो सकता है 2 हो तो 2 का वृष राशि हो जाएगी, 3 होगा तो मिथुन राशि हो जाएगी, 4 होगा तो कर्क राशि हो जाएगी, 5 होगा तो ये सिंह राशि होगी, 6 होगा तो कन्या राशि होगी, 7 होगा तुला राशि होगी, 8 होगा तो वृश्चिक राशि होगी, 9 होगा तो धनु राशि होगी, 10 होगा तो मकर राशि होगी, 11 होगा तो कुंभ राशि होगी और 12 होगा तो मीन राशि होगी। तो मेष का मंगल, और फिर दूसरा संबंध किससे है? चौथे भाव से। तो चौथा भाव, यदि ये चौथे भाव का संबंध हुआ तो चौथे भाव से संबंध हुआ तो चौथा भाव क्या हुआ? ये केंद्र, तो चौथा ये कर्क राशि हुई, ये राशि क्या हुई? कर्क राशि हुई, और इसका स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा हुआ। अब इसका फल क्या होगा? इसका फल होगा कि अब आप इसी से समझिए कि फल क्या हो जाएगा कि केंद्र ये शरीर का भाव होता है। मैंने कहा शरीर है, आत्मा का है, ये शरीर का भाव है, यहीं से जन्म होता है। तो बच्चे के जन्म के समय उसकी क्या रूप है, क्या प्रकृति है, क्या उसका रंग रूप है, ये सब चीजें यहां से जानते हैं। तो ये शरीर हो गई, और ये क्या भाव है? ये सुख का भाव है। तो यानी सुख का और किसका मेल हुआ? सुख का मेल हुआ, और त्रिकोण का किसका मेल हो गया? सुख और शरीर का मेल हुआ। तो सुख और शरीर का मेल हुआ तो इसका फल कथन क्या हो जाएगा? सुखी जीवन, सुखी जीवन। तो ये सीधा सीधा है कि जो कौन कौन से मेल हो जाएगा? ये त्रिकोण 1 और 4, पहली राशि, मतलब यहाँ 1 और 4 से पहली राशि, और खाली मेष से न समझिएगा, यहाँ जो भी राशि होगी उसका मेल होगा। तो यहाँ के स्वामी का मेल, पहले भाव के स्वामी का मेल और दूसरे चतुर्थ भाव के स्वामी का मेल, तो 1 और 4 के स्वामी का मेल होगा तो वो जो है सुखी जीवन होगा। अब दूसरा चीज देखिए, अब 1 और 5 का, जैसे ये कौन सी है? ये पहला भाव है। पहले भाव में कौन है? मेष राशि है। तो पहले भाव का स्वामी का मेल होगा तो पहले भाव मेष ही हुई। मेष का मंगल इसका है, ऊपर लिखा हुआ है मेष का मंगल, और 5वां भाव
पांचवें भाव का सिंह हुआ, और सिंह का स्वामी कौन हुआ? सूर्य हुआ। तो अब किसका मेल? तो यहां पे यानी मंगल और चंद्रमा कहीं भी बैठ जाए, पूरी कुंडली में कहीं भी मंगल और चंद्रमा बैठेंगे। मान लीजिए मंगल चंद्रमा यहां बैठा है, केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का मेल होता है कि मंगल यहां बैठा था और चंद्रमा यहां बैठा था। तो ये मंगल और चंद्रमा के यहां बैठने से क्या हुआ? तो ये हो गया सुखी जीवन होगा। ये मालूम हो गया कि सुखी जीवन हुआ, और इन दोनों के स्वामी यहां गए हैं तो उसकी अलग चीजें होंगी कि वो यहां जाएगा, धन भाव में गया था, धन का सुख प्राप्त होगा, क्या होगा वो अलग से देखा जाएगा। अभी आप खाली सुख समझिए, केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का जब संबंध होता है तो किस प्रकार से क्या होगा जिंदगी में। अब दूसरा होता है कि प्रथम भाव और पांचवें भाव। अब हम इसको लिख रहे हैं, ये आप लोगों को कंफ्यूजन पैदा करेगा। इसको इस तरीके से नहीं, इस तरह से दूसरे तरीके से समझ लें कि तो हमने पूरा खोल दिया था। बताते चल रहे हैं कि प्रथम भाव प्रथम भाव, एक पहला भाव और चौथा भाव, ये केंद्र हो गया, ये त्रिकोण हो गया, ये केंद्र हो गया, इसका होगा तो सुखी जीवन। और नहीं तो आप लोगों को हम इसको इस तरह से इसलिए कर दिए हैं, नहीं तो आपको जो है राशि लिख देंगे तो राशि से आप कंफ्यूज होगा। पहला भाव और चौथा भाव, तो पहला भाव और चौथे भाव का अगर आपस में मेल होगा तो सुखी जीवन होगा। अब पहला भाव और पांचवा भाव, ये प्रथम भाव और ये पंचम भाव का मेल होता है तो क्या होगा? अब पहला देखिए, अब पहला भाव क्या है? पहला भाव शरीर है, यहां भी आपने जान लिया। और पंचम भाव क्या है? ये विद्या का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम का भाव है। तो अब विद्या और ये प्रथम भाव है और पंचम भाव का मेल होगा तो विद्वान बुद्धिमान होगा, क्योंकि विद्या के भाव से शरीर का संबंध किससे हुआ? विद्या भाव से हुआ, और उससे हुआ तो इनके स्वामी कौन हुए? प्रथम भाव के स्वामी मेष है तो मेष का स्वामी मंगल हुआ, सिंह है, सिंह का स्वामी सूर्य हुआ। तो सूर्य का और मंगल का यदि मेल कहीं हो जाता है तो क्या होगा कि विद्वान बुद्धिमान होगा। ऐसा व्यक्ति विद्वान होगा और बुद्धिमान होगा, विद्वान बुद्धिमान होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत प्रेम करने वाला होगा, संतानवान होगा। मतलब एक शब्दों में हमने यहाँ बुद्धिमान बता दिया, लेकिन संतान का भी है, संतान को प्राप्त करने वाला होगा, प्रेम करने वाला होगा, तो ये चीजें होंगी। अब इसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा अब जो है अब ये पांचवा आ गए। आप पांचवा और 10वें केंद्र की बात कर लेते हैं। 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 5 का किससे संबंध? 5 का 10वें से संबंध। तो अब ये समझ लीजिए कि 5वां भाव और 10वां भाव, 5वां भाव और 10वें भाव के 5वां भाव क्या है? 5वां भाव प्रेम का भाव है, संतान का भाव है। आपको बता दिए इसका। और यहां का भाव क्या है? ये जो है आपका कर्म का भाव है। तो प्रेम विद्वता जो है, विद्वता का है कि विद्वता भी होगी और कर्म भी होगी। तो कर्म और विद्वता मिल जाएगा तो क्या होगा? यहाँ का स्वामी सिंह सूर्य हुआ, यहाँ का स्वामी मकर शनि हुआ। तो शनि और सूर्य का मिलन जो होगा, तो इस तरह अलग अलग कुंडलियों में आप कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ कुछ भी हो सकता है, जो राशि होगी उसका स्वामी, यहाँ पे जो राशि होगी आपकी कुंडली में उसका स्वामी, जब वो आपस में कहीं भी मेल करेंगे तो वो जो क्या होगा, राज्य कार्यों में, कि राज्य का कार्य है और उसमें विद्वतापूर्ण कार्य करेगा तो राज्य कार्य में कुशल होगा। राज्य कार्य में कुशल होगा, राज्य कार्य में कुशलता प्राप्त करेगा, कुशल होगा। तो राज्य कार्य कुशल होगा क्योंकि काम को प्रेम से करेगा, मन लगा के करेगा, उसमें विद्वता होगी, बुद्धिमानी से करेगा, तो हमेशा राज्य कार्य में वो कुशलता पाएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे और पांचवें भाव की। चौथा भाव था, चौथा और पांचवा रह गया है। तो चौथा भाव और पांचवा भाव, अब चौथा पांचवा भाव ये भी केंद्र हुआ, चौथा भाव केंद्र हुआ, पांचवा भाव त्रिकोण हुआ। केंद्र और त्रिकोण, तो ये भाव क्या है? ये सुख का भाव है, और ये क्या है? बुद्धि का है। तो सुख कि, तो अब सीधे सीधे समझ में आता है कि सुख भाव का स्वामी यहाँ का स्वामी, जैसे इस कुंडली में जो है यहाँ का स्वामी कर चंद्रमा होगा, यहाँ का स्वामी सिंह सूर्य होगा। तो सूर्य और चंद्रमा का मेल होगा इस कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में। विष लग्न की कुंडली में दूसरा कुछ हो जाएगा, मिथुन में तीसरा हो जाएगा, इस तरह हर लग्न की कुंडली में बदलेगा। तो यहाँ का स्वामी जो भी होगा, तो स्वामी अगर आपस में मेल करते हैं तो क्या परिणाम देंगे?
तो ये यहां सुख का भाव है, और ये पांचवा भाव क्या है, बुद्धि का है, प्रेम का है। तो बुद्धि उपयोग से कि सुख कैसे प्राप्त करेगा, सुख को प्राप्त करेगा बुद्धि के उपयोग से शुद्ध। अब बुद्धि उपयोग से सुख प्राप्त करेगा, सुख प्राप्त करने वाला होगा, या बुद्धि उपयोग से सुख प्राप्त करने वाला हो जाएगा। अब पांचवें और सातवें भाव की बात कर लेते हैं। पांचवा भाव और सातवां भाव। तो पांचवा भाव ये हो गया, सातवां भाव ये हो गया। तो पांचवें और सातवें भाव की जब बात होगी तो पांचवा भाव क्या है, पांचवा भाव प्रेम का है, बुद्धि का है। और सातवां भाव क्या है, सातवां भाव पत्नी का है। सातवां भाव पत्नी का भाव है, या पति का पत्नी के लिए पति का भाव, पति के लिए पत्नी का भाव है। तो अब यहां सीधे सीधे समझ में हमको क्या आता है कि जब इनके जैसे इस कुंडली में जो है ये सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, ये तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी शुक्र है। तो सूर्य और शुक्र का मेल इस कुंडली में हो जाए, तो इस कुंडली में हो जाए तो आप अपनी कुंडली में देखेंगे तो आपके यहाँ ये जो राशि लिखी हो उन राशि के स्वामियों को देखेंगे। अगर इनका मेल हो जाए तो ये पत्नी या पति का भाव है, ये विद्या का भाव है। तो बुद्धिमान पत्नी से या बुद्धिमान पति से, यहां पे इस तरह हो जाएगा बुद्धिमान, अब जो भी होगा बुद्धिमान होगा, बुद्धिमान पत्नी या पति, बुद्धिमान पति से सदगृहस्थ, बुद्धिमान पत्नी या पति से सदगृहस्थ। असल पार्टनर का भी, ये पार्टनर का भी भाव होता है। तो ये पार्टनरशिप जो है क्योंकि बुद्धिमता पूर्ण हो जाएगा, तो बुद्धिमान पत्नी और इसका मेल हुआ, पत्नी का मेल बुद्धिता से हुआ है, तो बुद्धिमान पत्नी या पति से जो है सदगृहस्थ होगा, उसकी गृहस्थी अच्छी चलेगी। अब पांचवा सातवां हो गया। अब चौथा नौवें को भी देख लीजिए आप, एक भाव ये भी बन रहा है, भाव जो भी बनना है सारे भाव, चौथा नवा भाव जो भाव बनेंगे, ये चौथा भाव नवा भाव। और चौथा भाव नवा भाव की बात हो रही, तो चौथा भाव क्या हुआ, ये हुआ। चौथा भाव किसका है, सुख का भाव है। और नवा भाव क्या है, भाग्य का भाव है। बड़ा क्लियर चीजें हैं कि चौथा भाव सुख का भाव है, नवा भाव भाग्य का भाव है, ये पिता का भी भाव है, यहाँ पे माता का भाव है। तो अब आप देखिए यहाँ क्या क्या चीजें हो सकती हैं। यहाँ का स्वामी कर्क है, कर्क चंद्रमा है, यहाँ का स्वामी नौ धनु है, तो धनु गुरु है, तो धनु इनका संबंध हो जाएगा 4-9 का। तो भाग्य उदय से सुखी किससे होगा, भाग्य उदय से सुखी। सब सीधे शब्दों में, एक शब्दों में तो भाग्य उदय से सुखी जीवन का निर्वाहन करेगा, क्योंकि भाग्य का उदय होगा और भाग्य के उदय से सुख, दोनों का संबंध हो गया। तो सुख किससे मिलेगा, भाग्य से मिलेगा। अब यहां से अब ऐसे व्यक्ति क्या होगी, पिता का सुख भी मिलेगा, पिता भी उसके भाग्य का है। पिता और माँ से भी उसकी बहुत अच्छे संबंध होंगे, माँ पिता का भी आपस में संबंध बहुत अच्छा होगा। गाड़ी घोड़ा मकान वाहन भी भाग्य से ही मिल जाएंगे। उसके बाद उनको जो है मकान आदि ये सब चीजें, तो सारे सुख जो है जितने भी उसको सांसारिक सुख है, उस सांसारिक सुख को कैसे प्राप्ति होगी, भाग्य से प्राप्त होगी। तो ये आप समझे। तो आपने अब 4-9 को देख लिया। अब 4-9 के बाद 7-9 कोई सातवां भाव है, नौवें भाव को भी देख लेते हैं। सातवां भाव और नौवां भाव, सातवां भाव और नौवें भाव की बात कर लेते हैं। तो सातवां भाव ये क्या है, पत्नी का भाव है, पति का भाव है, पार्टनर का भाव है। और नौवां भाव भाग है। तो भाग्यशाली की, अब इसमें होगा भाग्यशाली पत्नी या पति, भाग्य ने और उस पत्नी भाव से मिल गया, तो भाग्यशाली ये भी वही पोजीशन हो जाएगी, भाग्यशाली पति या पत्नी, पति या पत्नी, भाग्यशाली पति या पत्नी के के कारण जो है गृहस्थी का सुख जो है, गृहस्थी सुख में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि भाग्य बढ़ जाएगा जब पति पत्नी दोनों जो है आपस में मिल रहे हैं। तो पति का जो है वो है और भाग्य भी है साथ दे रहा है, तो इनसे जो है आपस में संबंध। तो पार्टनरशिप, ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप किसी के साथ करता है, पत्नी के साथ भी पार्टनरशिप होती है, पति के साथ भी पार्टनरशिप होती है, एक समझौता होता है, एक साथ रहते हैं लोग, एक तरह के पार्टनर होते हैं एक दूसरे के सुख में सहयोग करने के। तो जब भाग्य मिल गया तो भाग्य के साथ मिलने के कारण ये, इसलिए किसी से पार्टनरशिप भी करेगा तो पार्टनरशिप में भी इसको सफलता मिलेगी और पार्टनरशिप भी अच्छी चलेगी, ये समझना चाहिए।
अब 7 9 हो गया। अब 1 9 की बात कर लेते हैं। 1 भाव और 9वां भाव। अब 1 भाव क्या है, ये पहला त्रिकोण भाव ये है और 9वां भाव ये है। अब यहां पे भी आपको अब समझ में आने लगा होगा आपको कि 1 और 9 क्या है, कि ऐसा पुरुष क्या है, ये शरीर है। शरीर है और शरीर और भाग्य का मेल हो गया। तो शरीर और भाग्य का जब मेल हो गया तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, बहुत भाग्यशाली होगा। ये समझ लीजिए भाग्यशाली व्यक्ति होगा, जिसके जो है कुंडली में जो है क्या होगा कि लग्न का स्वामी, लग्न, इसको लग्न भाव कहते हैं, लग्न का स्वामी है, 9वां भाव भाग्य का स्वामी, दोनों स्वामी जो है केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है, दोनों एक साथ हो गए। तो एक साथ हो गए तो भाग्यशाली व्यक्ति होगा, ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होगा। अब 1 भाव और 10वें भाव की बात कर लेते हैं। 1 भाव और 10वां भाव। 1 भाव और 10वां भाव की बात करते हैं। अब 1 और 10, 1 त्रिकोण ये है और 10वां केंद्र ये है। तो ये क्या है कि अब ये क्या है, ये राज्य से सुख है, ये कर्म का भाव है, ये शरीर का भाव है। तो शरीर और कर्म जब आपस में मिलेंगे तो आदमी बहुत बड़ा कर्मठ व्यक्ति होगा। तो शारीरिक सुख उसको, और ये जो है कर्म करेगा, शरीर से कर्म करने वाला बहुत कार्य में निपुण, इसको इस तरह समझ सकते हैं, कार्य में निपुण, और शरीर और कर्म से सुखी, शरीर और राज्य से सुखी। ये राज्य का विभावता, राज्य से सुखी जीवन जीने वाला। तो यानी शरीर जो है राज्य में चला गया, दोनों का मेल हो गया, राज्य इसका और उसका, ये राज्य का भी स्वामी होता है। तो अब इन दोनों का मेल होने तो राज्य का भी सुख प्राप्त होगा, नहीं राजा से, इसको मतलब सरकारी नौकरी की होगा, अच्छे होंगे, शरीर से भी बड़ा स्वस्थ रहेगा, काम करने में बहुत वो होगा, मतलब शरीर में स्फूर्ति होगी, ताकत होगी, तभी वो काम करने में बहुत सुखी रहेगा। अब 1 10 हो गया। अब आपके 9 और 10 की बात कर लेते हैं। 9वां भाव और 10वां भाव, ये भी केंद्र त्रिकोण है। 9वां भाव ये त्रिकोण है और 10वां भाव केंद्र है। तो 9 और 10 की बात जब होती है तो 9 और 10 ये भाग्य भाव का स्वामी और कर्म भाव से, तो भाग्य सुख राज सुख, तो यहाँ पे कार्य में निपुण, कार्य और राज से सुखी होता है। यहाँ भाग्य से ही इसको जो है भाग्य और कार्य में और राज्य से सुख। तो अब यानी इसको बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य भी इसका इतना प्रबल होगा। तो भाग्य के प्रबल होने का भाग्य का सुख इसको प्राप्त होगा और राज्य का सुख भी प्राप्त हो जाएगा। राज्य से मतलब राजा से सरकारी नौकरी आदि, राज्य से सरकारी, उससे जो है इसको सुख प्राप्त होगा। तो ये भाग्य और राज्य का सुख दोनों जो है प्राप्त करेगा। अब 1 और 7 की बात कर लेते हैं। 1 भाव और 7वां भाव, 1 और 7 भाव। तो 1 भाव ये केंद्र भाव हुआ, 7वां भाव ये हुआ, तो ये शरीर का भाव हुआ और ये पति पत्नी का भाव हुआ। तो इसमें सीधे सीधे है कि ऐसा व्यक्ति जो भी होगा, इसका और इसका जो है दोनों के जो है स्वामी, जो राशि स्वामी, जैसे इसमें मेष, इसमें मंगल और शुक्र आपस में मेल हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अच्छी पत्नी या अच्छा पति वाला, अच्छी पत्नी या अच्छा पति वाला होगा। तो अब आपने आज समझा, क्योंकि हम केंद्र त्रिकोण की बात पहले आपने समझा था कि केंद्र भाव शुभ होते हैं, त्रिकोण भाव शुभ होता है और केंद्र त्रिकोण से पूर्ण योगकारी होते हैं केंद्र त्रिकोण। तो अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि केंद्र और त्रिकोण योगकारी ही नहीं होते हैं। केंद्र त्रिकोण की राशियों के स्वामी जब भी आपस में मेल करते हैं तो वो भी एक तरह से योगकारी हो जाते हैं, वो एक योग का निर्माण करते हैं। योग किसे कहते हैं? योग दो चीजों के जुड़ने कि 1+1 जुड़ा, इसे क्या किया? योग जो है 2, तो ये क्या हुआ? योग आया, ये योग हुआ 2 हुआ, तो इसे योग कहते हैं। तो योग क्या है कि इसी को जोड़, तो यहां पे भी योग की बात जो होती है तो योग यही होता है जब दो ग्रह आपस में मिलते हैं तो हमेशा वो जो है योग अच्छे योग कहे जाते हैं, मतलब वो योग होते बनते हैं कि 2 ग्रहों का योग बनेगा। अब त्रिकोण और केंद्र चूंकि शुभ भाव होते हैं और शुभ भाव का स्वामी का जब आपस में मेल होता है तो वो एक अच्छे योग बनाते हैं। तो आज हमने साथ में एक छोटे से योगों की चर्चा की। कल आपको जो है कुछ लोगों ने, किसी व्यक्ति ने ये कहा था कि गुलिक क्या होता है, गुलिक की चर्चा भी कभी कर दीजिए। तो हमने ये सोचा है कि बीच में आप लोगों को ये गुलिक भी एक ऐसी चीज आती है कि लोगों को आता है और ये ज्योतिष में भी बहुत कम लोग बताते हैं, जिसकी जानकारी लोगों को नहीं हो पाती गुलिक क्या होता है। लेकिन गुलिक को भी हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। गुलिक बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी चर्चा हम कल गुलिक की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।